हेलो गाइज, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट राहुल कुशवाहा। तो यार, अब तक हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में एबायोटिक फैक्टर्स, उन एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट में हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है, हमारा क्या एडेप्टेशन होता है, हमारे अंदर कैसे चेंजेस आते हैं, पॉपुलेशन के बारे में थोड़ी मोड़ी बातें हम लोगों ने कर ली थी। फिर हमने क्या है, बर्थ रेट के बारे में बात किया था, डेथ रेट के बारे में बात किया था, सेक्स रेशियो के बारे में बात किया था और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलेशन से रिलेटेड एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया था। उस एज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या है कि एज पिरामिड्स के बारे में भी बात किया था। हमने बताया था कि स्टेबल, डिक्लाइनिंग, इंक्रीजिंग वगैरह, ये आप प्रीवियस वीडियो में जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज हम क्या बात करने वाले हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में और ग्रोथ कर्व्स के बारे में। लेकिन यार, इन सब चीज को पढ़ने से पहले क्या है कि मैं थोड़ा सा पॉपुलेशन साइज को और किन किन तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं वो बताना चाहूंगा। क्या कि हमने क्या है कि पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए हम क्या बोले थे कि या तो एक बार में हम फुल पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं या फिर एक पॉपुलेशन का सैंपल लेके और उसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है कि पूरे पॉपुलेशन का क्या है कंडीशन, ऐसा हो सकता है। इसलिए तो हमने डेमोग्राफी का डेफिनेशन ही क्या दिया था कि इट इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। क्वांटिटेटिव वहां पे कहने का मतलब क्या था हमारा कि यूज क्या करते हैं उसमें, हम स्टेटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं, मैथमेटिकल मेथड यूज करते हैं और क्या है, कंप्यूटर का भी यूज करते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन है इसको हम और किन तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, तो या तो हम पॉपुलेशन को एज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर काउंट कर सकते हैं। अगर नंबर से नहीं हो सकता तो हम बायोमास से काउंट कर सकते हैं। और यार, अगर बायोमास से भी ना हो पाए तो किससे काउंट कर सकते हैं हम, पग मार्क्स जिसको बोलते हैं, जिसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। नंबर से काउंट किए, नंबर से काउंट जैसे हमारा जो सेंसस होता है हर 10 साल पे या 11 साल पे, तो क्या है घर घर जाके पता करते हैं कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। तो उससे क्या है, हमारा सेक्स रेशियो का भी पता चलता है और टोटल पॉपुलेशन हमारे कंट्री में कितना है वो पता चलता है। तो वो कौन सा हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि कोई बड़ा सा पेड़ है, उस एरिया में बहुत बड़ा पेड़ है और उसके नीचे में क्या बहुत छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, तो उन छोटे छोटे पेड़ का मास कलेक्ट करने से अच्छा है कि हम इस बड़े वाले पेड़ का बायोमास कलेक्ट कर ले। तो क्या है कि हमें मिल जाएगा। जैसे फेमस एग्जांपल क्या हमारा बनियान ट्री का, बनियान ट्री इतना बड़ा होता है कि क्या है कि उसका बायोमास अगर हम ले लेते हैं तो क्या उसके आसपास का कितना पॉपुलेशन उसका क्या है पता चल जाता है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि जो टाइगर्स का है ना, टाइगर्स का पॉपुलेशन पता करने के लिए क्या करते हैं कि हम पग मार्क्स देखते हैं कि वो उनका जो पैर का निशान होता है उससे देखते हैं कि वो लोग इधर कितने लोग हैं या फिर उनके फीकल मेटर से। ठीक, तो ये बातें थी कुछ हमारी किससे रिलेटेड, पॉपुलेशन साइज से रिलेटेड। अब हम बात करने वाले हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो यार, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करने से पहले हमें 4 वर्ड्स पते होने चाहिए। कौन कौन से, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन। अब ये क्या क्या है आपको पता है। नेटिलिटी की क्या बताया था मैंने, बर्थ रेट। मोर्टिलिटी को क्या बोला था, डेथ रेट। इमिग्रेशन में देखो ना यार, वर्ड में पहला क्या है, आई। आई का मतलब क्या, इंटर मान लो, एंट्री। तो ये क्या हो जाएगा कि एंट्री ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक, एंट्री ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन। इसमें देखो ना यार, पहला वर्ड क्या है, ई, मतलब क्या, एग्जिट। तो इसका क्या हो जाएगा, एग्जिट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। जल्दी से लिख लेंगे इसको। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है इन चारों से कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, किससे किससे, नेटिलिटी से, मोर्टिलिटी से, इमिग्रेशन से और इमाइग्रेशन से। मैं जैसा आपकी एनसीईआरटी समझाती है बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या है, हो गया हमारा नेटिलिटी। ये हो गया हमारा मोर्टिलिटी।
ठीक, ये क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या है यार कि इस पॉपुलेशन में अगर कोई आता है तो क्या है, इसका बढ़ेगा डेंसिटी, बर्थ से इंक्रीज होता है तो बढ़ेगा डेंसिटी, और क्या है किसी का डेथ हो गया तो क्या घटेगा, इसलिए माइनस आएंगे, और कोई बाहर चले गया उस पॉपुलेशन से तो क्या माइनस। तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है, मान लो इसको हम नाम दे दिए m, इसको नाम दे दिए e, इसको नाम दे दिए n, और इसको नाम दे दिए i, तो क्या बोल सकते हैं कि हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, m प्लस n माइनस i प्लस e। क्या कि बर्थ रेट प्लस डेथ रेट माइनस इमिग्रेशन प्लस इमाइग्रेशन। तो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी किसके बराबर होता है, बर्थ रेट और माइनस बर्थ रेट प्लस डेथ रेट माइनस इमिग्रेशन प्लस इमाइग्रेशन। तो ये था क्या हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा बात। ठीक, इतना बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ग्रोथ कर्व्स के बारे में। ठीक है, ग्रोथ कर्व्स ही बहुत आसान है, एनसीईआरटी में 2-2.5 पेज में बकवास किया हुआ है, हम उसको क्या है कि बस एक पेज में ही खत्म करेंगे। तो यार ग्रोथ कर्व कितने तरह का होता है, 2 तरह का। क्या पढ़ने वाले हैं हम अभी, ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व कितने तरह का होता है हमारा, 2 तरह का। कौन कौन सा, एक है एक्सपोनेंशियल और एक है लॉजिस्टिक। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये कब होगा, व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। और ये लॉजिस्टिक कब होगा, व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक, ये क्या है, इसको हम जियोमेट्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, जियोमेट्रिक भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइड शेप भी बोलते हैं, सिग्मोइड शेप भी बोलते हैं। ठीक, ये कौन सा शेप का होता है, जे शेप का होता है ये, और सिग्मोइड शेप यानी इसको क्या है कि हम एस शेप भी बोलते हैं। ठीक, तो यार रियल लाइफ में कौन एग्जिस्ट करता है, एक्सपोनेंशियल या फिर लॉजिस्टिक। तो रियल लाइफ में कौन एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, कौन, लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल क्या है ना कि रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। इसको मिटा रहा हूं मैं, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है वो क्या है कि हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, और लॉजिस्टिक जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसका रीजन ये है कि हमारा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व वो कब बनता है, जब क्या है कोई रिसोर्स अनलिमिटेड हो, और इस दुनिया में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कोई रिसोर्स क्या हो जाए, अनलिमिटेड हो जाए। कभी ना कभी आके क्या हो, किसी न किसी लिमिट पे क्या है वो आके लिमिट हो ही जाएगा। अनलिमिटेड कोई भी चीज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब अनलिमिटेड कोई भी चीज हो ही नहीं सकता है तो रियल लाइफ में क्या हमारा एक्सपोनेंशियल एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। 99% केस में क्या है, कौन सा ग्रोथ कर्व बनता है हमारा, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बनता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि क्या रिसोर्स अनलिमिटेड है, तो किसी न किसी टाइम पे जाके रिसोर्स क्या होगा ना कि लिमिटेड होता चला जाएगा। और जब रिसोर्स लिमिटेड होगा ना तो एक ही, मान लो कोई जगह है जहाँ पे लिमिटेड घास है और वहां पे बहुत सारे जानवर से क्या है खाने वाले, तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या है घास खाने के लिए उन लोगों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। और जब कंपटीशन होगा तो क्या है, जो सुपीरियर होगा क्या करेगा, इंफीरियर को एलिमिनेट करना चाहेगा। डार्विन ने क्या कहा था अपने नेचुरल सिलेक्शन के टाइम पे कि जो भी क्या है पॉपुलेशन में जो फिट है वो क्या करेगा कि एग्जिस्ट करेगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो उन्होंने नाम दिया था, उन्होंने क्या बोला था कि जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही क्या है नेचर उसको सिलेक्ट करेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे भी क्या है कि जब एक चीज के लिए दोनों
ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन हो रहा होगा तो जो सुपीरियर वो क्या करेगा, इंफीरियर को एलिमिनेट कर देगा। तो जाहिर सी बात है कि रिसोर्स जब लिमिटेड होगा तो क्या होगा, कंपटीशन होगा। और जब कंपटीशन होगा तो क्या होगा यार कि उनके पॉपुलेशन में कमी आएगी, और उनके पॉपुलेशन में कमी आएगी तो इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि उनका पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या होगा, कम होगा। और पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बर्थ रेट और डेथ रेट भी क्या है उनका, कम होगा। ठीक, बहुत सिंपल से हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं। तो कुछ एक्सपोनेंशियल के बारे में क्या है, मैथमेटिकल बात ही करते हैं। एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक, ये होता कैसे एक्सपोनेंशियल कर्व, ये रहा हमारा टाइम, और ये जो n है सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस, तो ये क्या है हमारा, थोड़ा मार्कर का प्रॉब्लम हो गई, ये टाइम है हमारा और ये क्या है, n है। ये क्या है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन है और ये क्या हमारा टाइम बढ़ रहा है। तो जो इसका ग्राफ है वो कैसा आता है, कुछ ऐसा आता है, क्या है, कुछ ऐसा आता है ग्राफ। ये जो फेज होता है इसको हम कौन सा फेज बोलते हैं, लैग फेज। और ये जो फेज होता है इसको हम कौन सा बोलते हैं, लॉग फेज, या फिर इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल कर्व वो क्या होता है, लॉग फेज प्लस लैग फेज होता है। इसको हम मैथमेटिकल में कैसे डिनोट करते हैं कि dn बाई dt बराबर rn। कैसे बता रहा हूं मैं कि ये कैसे आया, क्या है ये, पहले आप लोग इसको लिख लेंगे, मैं मिटाऊंगा थोड़ा। एक्चुअली यार मेरे पास बोर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे बार बार ये सब चीजें क्या है कि मिटानी पड़ती हैं। ठीक है, सो कुछ दिन बस आप लोग प्रॉब्लम फेस कीजिए, बाकी अभी ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। तो जो मैंने ये लिखा क्या कि dn बाई dt बराबर rn, ये मैंने लिखा था, ये आया कहां से, है क्या क्या ये dn बाई dt कहने का मतलब क्या है यार कि चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, इतना समझ में आया। ये r क्या है, ये r क्या है, तो r क्या है ना यार कि इसको अगर एनसीईआरटी के टर्म्स में बात करोगे तो एनसीईआरटी क्या बोलती है कि इंट्रिंसिक, ठीक, ग्रोथ फैक्टर है। ठीक, और नॉर्मली अगर बात करो तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, बायोटिक पोटेंशियल बोल सकते हैं। और याद करो मैंने बायोटिक पोटेंशियल के बारे में आपको क्या बताया है कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है। क्या है कि मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है। ठीक, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और एनसीईआरटी हमारी क्या बोलती है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ फैक्टर। ठीक, तो हमारा क्या है, आर क्लियर हो गया, आर किसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और एन क्या है यार, हमारा एन क्या है, एन नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक, तो dn बाई dt क्या है, r क्या है, n क्या है, समझ में आ गया। अब वो जो r है उस r को हम क्या लिखते हैं, वो जो r है उसको हम क्या लिखते हैं, d माइनस डी। d क्या है, बर्थ रेट, और d क्या है, डेथ रेट है। तो अगर हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना चाहते तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे dn बाई dt बराबर v माइनस डी
एन, और इसी को हमने ऐसे क्या लिख दिया कि dn/dt बराबर Rn। तो यही क्या है हमारा वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है। ये जो आर है ना, ये डिफरेंट स्पीसीज के लिए क्या करता है, वेरी करता है। एनसीईआरटी में कुछ डेटा दे रखा है किसका किसका, नॉर्वे का वगैरह वगैरह का, तो वो क्या है आप लोग एनसीईआरटी से देख लेंगे, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बस इतना ही है कि कौन सा ग्रोथ कर्व क्या है, कहाँ पे वो बनता है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी यार, किसके बारे में, एक्सपोनेंशियल के बारे में। अगर आप एग्जाम्पल याद रखना चाहें तो रख सकते एग्जाम्पल क्या, कि अल्गल ब्लूम्स, कुछ फंगाई भी हैं, कुछ फंजाई भी है, और कुछ क्या है, रेनी इंसेक्ट्स भी है। कौन से, रेनी इंसेक्ट्स भी। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, एक्सपोनेंशियल के। ठीक है, अब हम बात किसके बारे में करेंगे, लॉजिस्टिक के बारे में। तो लॉजिस्टिक के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं यार, कि लॉजिस्टिक कर्व कहां पाया जाएगा, जहां पे रिसोर्स क्या होगा, लॉजिस्टिक कहां पे पाया जाएगा, जहां पे क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्स। जो याद रखना मैं लिख रहा हूं, लिमिटेड रिसोर्स। ठीक, जब लिमिटेड रिसोर्स होगा यार तो क्या होगा, कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन होगा तो क्या है, डिक्रीज होगा किसमें, पॉपुलेशन डेंसिटी में। और जाहिर सी बात है जब डिक्रीज होगा पॉपुलेशन डेंसिटी में तो क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो लिमिटेड रिसोर्स है, वहां पे लॉजिस्टिक हो रहा है, किस शेप का होता है, एस शेप का होता है। एग्जाम्पल इसका 99% केसेस में कौन सा कर्व बनता है, लॉजिस्टिक कर्व बनता है। ठीक, इसका डायग्राम देखो तो कुछ ऐसा आता है, इसमें भी यहाँ पे टी होता है, यहाँ पे एन होता है, और इसका डायग्राम क्या है, कुछ ऐसा जाता है। ठीक, ये होता है लेग फेज डायग्राम, यार एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, ये होता है लॉग फेज, और ये होता है स्टेशनरी फेज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से आप लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बोर्ड पे जो प्रॉब्लम आप लोग को हो रहा है नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सॉर्ट आउट हो जाए वो, क्योंकि इस लॉकडाउन में बोर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि हमने क्या है कि एक्सपोनेंशियल में कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में बात किया, तो उसको यहाँ भी इसको भी बात कर सकते हैं। कैसे, इसको भी कैसे लिखते हैं हम, कि dn/dt इज इक्वल टू, dn/dt इज इक्वल टू क्या लिखते हैं कि k माइनस एन बाई के, क्या, k माइनस एन बाई के इंटू ये क्या है, r हमारा यहाँ पे भी रहेगा। ठीक, और एक यहाँ पे r और ये n। ठीक, dn क्या है, dt क्या है पता है, चेंज इन पॉपुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये r क्या है हमारा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। n क्या है, पॉपुलेशन है हमारा। k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। एक नया वर्ड आया क्या, कैरिंग कैपेसिटी, ये क्या है। और यहाँ पे भी n पता है आपको। और ये जो k माइनस एन बाई के है ना, k माइनस एन बाई के, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। क्या, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। ठीक, इतना याद रखना है। अब ये कैरिंग कैपेसिटी क्या है यार, एक नया वर्ड आया क्या, कैरिंग कैपेसिटी। ये क्या है, ये नया वर्ड क्या है। तो कोई भी कम्युनिटी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। में क्या बोल रहा हूं कि कोई भी कम्युनिटी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के मैक्सिमम कितने इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कम्युनिटी किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बहुत जितना मन चाहे उतने स्पीसीज को सपोर्ट कर सके, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो क्या है कि कोई एक लिमिट रेंज है कि उतने तक क्या है, वो उस पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल्स को क्या है, सपोर्ट कर सकती है। और वही पर्टिकुलर क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम, कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ बातें हमारे किसके बारे में,
क्रॉप्स के बारे में। अब इस वीडियो में एक और टॉपिक हम देखते हैं, क्या, वेरिएशन इन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या, वेरिएशन इन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो कुछ क्या है कि अपने लाइफ में एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ क्या है कि होल टाइम रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ क्या करते हैं कि छोटे साइज का ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ क्या है कि बड़े साइज का ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो जो अपने लाइफ में ओनली वंस ब्रीड करता है, ओनली वंस ब्रीड, उसका एग्जाम्पल पैसिफिक सैल्मोन। ठीक, ब्रीड क्या, जब वो अपने होल लाइफ में ब्रीड करे, ब्रीड इन होल लाइफ स्पेन, उसका एग्जाम्पल हम क्या याद रखेंगे, ह्यूमन से याद रखेंगे। ठीक है, देखो ये सब एग्जाम्पल्स क्या है हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, कुछ क्या है कि लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग, कौन, मैमल्स। ठीक है, तो ये कुछ क्या है यार, वेरिएशन से किसका, रिप्रोडक्शन के मोड में वेरिएशन से। और कुछ क्या है कि एकदम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, कुछ स्मॉल साइज्ड। देखो ये एग्जांपल से हटने वाला है, ऑफ स्प्रिंग, इसके लिए कौन सा है, पेलाजिक फिशेस। ठीक है, तो क्या है, पेलाजिक फिशेस। इस पेलाजिक का मतलब क्या है याद रखने के लिए, इसका दिमाग में मतलब क्या है, रिमेम्बर कर सकते हैं क्या कि ये ओपन सी में होता है, इसमें ओपन सी। ठीक, तो क्या है कि यार जो लाइफ में अपने वंस ब्रीड कर रहा है उसके एग्जांपल क्या है, पैसिफिक सैल्मोन। ठीक है, ब्रीडिंग होल लाइफ स्पेन, कौन, ह्यूमन, हम लोग। लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग कौन प्रोड्यूस करता है, मैमल्स। और स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग का एग्जांपल क्या रखेंगे हम, पेलाजिक फिशेस। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी एनसीईआरटी की हमारे एग्जांपल्स की याद रखने के लिए। तो यार ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ रहा है, ये क्यों हो रहा है। जैसे मैं शुरू में ही आपको क्या बोला था कि हम इस चैप्टर के लास्ट तक यही बात पढ़ रहे होंगे कि हमारे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर से बचने के लिए जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, अपने आप को एडेप्ट करते हैं। तो उस एडेप्टेशन का एक पार्ट है क्या, हमारा रिप्रोडक्शन। कुछ क्या कर रहे हैं कि छोटे ऑर्गेनिज्म पैदा कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, बड़े ऑर्गेनिजम्स पैदा कर रहे हैं। ठीक, तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं किसके साथ, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। Tell me why I'm falling. Oh, life's